हेलो दोस्तों। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित और एक फेमस हिस्टोरिकल राज्य और उसकी राजधानी पटना है। यह पॉपुलेशन के आधार से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पे आता है। 15 नवंबर ईयर 2000 में इसके उत्तरी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बना दिया गया था। इस राज्य के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी और उसकी शाही नदी के उपजाऊ तट पर बसा है। गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। यह राज्य भारत का एक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के बारे में। बिहार शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या बात आती है? निश्चित तौर पे गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन। खैर, यह वीडियो आपके उन स्कीमों को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है जो अभी आपके पास है। कई लोगों के लिए अननोन बिहार दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है और इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य भी। आज यह एक गरीब राज्य के रूप में लोकप्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हो कि बिहार भारत के उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां कोई भी भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में डिटेल से जान सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप सदियों पुराने लेजेंड का पता लगा सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। वीडियो के समाप्त होने के तुरंत बाद आप बिहार को उस तरह से कभी नहीं देखेंगे जिस तरह से आप उसे अभी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। द प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। जी हाँ, बिहार दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ दुनिया के दो लोकप्रिय धर्म जैन धर्म और बुद्ध धर्म का जन्म हुआ और फले फूले। क्या आप जानते हो बिहार वह स्थान भी है जहाँ अहिंसा के कॉन्सेप्ट को उत्पन्न किया गया था? जी हाँ, यह सब हजारों साल पहले हुआ था। बुद्ध और जैन धर्म के फाउंडर भगवान बुद्ध और महावीर के लीडरशिप में हुआ था। दुर्भाग्य से लोग अहिंसा के लाभ कभी नहीं समझ पाए और वह अभी भी एक दूसरे के खिलाफ है। द हाउस ऑफ ओल्ड हिंदू टेम्पल। पटना से लगभग 110 किलोमीटर दूर पर कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर को देश का सबसे पुराना फंक्शनल हिंदू मंदिर कहा जाता है। मंदिर देवी शक्ति और भगवान शिव को समर्पित है। हर साल यहाँ हजारों पर्यटक और हिंदू भक्त आते हैं। इतिहास के लेखों के अनुसार यह 2nd सेंचुरी की शुरुआत में स्थापित किया गया था। हालांकि यह भी मान्यता है कि लोकल लेजेंड्स के अनुसार यह सामान्य युग से पहले की अवधि से अस्तित्व में था। यह हर इतिहास प्रेमियों के लिए बिहार एक जरूरी साइट है। वैदिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र। यदि आप बिहार के इतिहास से अच्छी तरह से परिचित है तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार दुनिया के व्यापारिक और राजनीतिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यह वैदिक काल के दौरान था और बाद में जब बिहार को दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्षेत्रों में से एक भी माना जाता था। बिहार के प्रमुख क्षेत्र जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है वह है मगध, मदिला और अज्ञ। यह सब राज्य सदियों तक फलते फूलते रहे थे। द लैंड ऑफ IAS ऑफिसर। आज यह वेल नोन फैक्ट्स है कि बिहार एक IAS फैक्ट्री है। जी हाँ, जिस राज्य को अक्सर अनपढ़ लोगों की भूमि कहा जाता है वह देश के इतिहास में सबसे अधिक IAS अधिकारी उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसलिए बिहार को मेहनती लोगों का समूह कहना गलत नहीं होगा। द हाउस ऑफ ओल्ड यूनिवर्सिटी। पटना से लगभग 95 किलोमीटर दूर नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। हालांकि इसकी उम्र साबित करने का कोई सटीक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। उल्लेखों के अनुसार यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और यह 600 से अधिक वर्षों तक फलता फूलता रहा जब तक कि एक आक्रमण के दौरान मामूली वंश के एक सेनापति द्वारा इसे खंडित किया गया था। विद्यालय यूनिवर्सिटी अपने भव्य पुस्तकालय के लिए भी बहुत लोकप्रिय थी जिसमें विभिन्न विषयों पर लिखे किताबें और दस्तावेज थे। कहा जाता है कि दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए नालंदा
नालंदा आया करते थे। हर इतिहास प्रेमियों के लिए एक ड्रीम प्लेस। जी हाँ, बिहार दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है। आप इस बात से सहमत हो तो आपको इसकी सीमाओं के भीतर हजारों ऐतिहासिक स्थान देखने को मिलेंगे। प्राचीन मंदिर से लेकर महलों तक इसमें वह सब कुछ है जो एक इतिहास प्रेमी की जरूरत को पूरा कर सकता है। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों में महाबुद्ध मंदिर, बर्बर गुफा, शेरशाही सूर का मकबरा, नालंदा और विक्रमोल्य संग्रहालय शामिल है। स्वादिष्ट व्यंजन एक और चीज जिसके लिए बिहार सभी के बीच जाना जाता है या स्वादिष्ट व्यंजन लिट्टी चोखा, जो मैश किए हुए आलू और सत्तू से आटे के गोले का एक स्वादिष्ट व्यंजन है जिसकी लोकप्रियता इतनी है कि बिहार आने वाला हर एक पर्यटक और यात्री इसका स्वाद लेने के लिए बाध्य है। तो और वैसे यहाँ और भी अन्य स्वादिष्ट व्यंजने हैं जिसमें घुंगरी, टुस्की, पेठा और कड़ी भात शामिल है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।